लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की हालत अपनी डीएफ को लेकर सबसे अधिक ख़राब कब होती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं गाइज। 8 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द वर्ल्ड कार्ड। देखिए गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है इनकी हालत उस समय बहुत ख़राब होती है जिस समय ये दो सिचुएशन में फंस जाते हैं। यानी इनको समझ आ जाती है कि अगर डीएफ को इनकी लाइफ में रखेंगे, अपनी लाइफ में रखेंगे, तो कार्मिक और थर्ड पार्टी को लेट गो करना पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी और कार्मिक को अपनी लाइफ में रखेंगे तो डीएफ को लेट गो करना पड़ेगा। ये दो नावों में पैर रखकर नहीं चल सकते। तो उस समय ये सब सोच के इनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन ये पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं आज तक जैसा चलता है वैसा ही अब भी आगे मैं चला दूँगा। लेकिन जब इनको ये समझ आ जाता है कि अब ऐसा नहीं चलने वाला, अब दोनों साथ साथ चीज़ें नहीं चलने वाली, तो उस समय इनका हालत ख़राब हो जाती है अपनी डीएफ को खोने के डर से। क्योंकि ये ना तो अपनी डीएफ को खोना चाहते और ना ही थर्ड पार्टी और कार्मिक को खोना चाहते हैं। दूसरा, जब इनकी अवेकनिंग कंप्लीट होने को आती है, यानी जब इनका न्यू बर्थ होने को आता है और इनका एक नया जन्म होने को आता है, उस समय इनको सब चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाती है और इनका जो कर्मा बैगेज है वो क्लियर हो जाता है। जब इनका कर्मा बैगेज क्लियर हो जाता है और इनके खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी एक थर्ड पार्टी और कार्मिक के साथ एक युद्ध चलता है इनका, और जो शांति और जो बाद में तहस नहस युद्ध का मैदान में दिखता है, वही सब कुछ इनको अपनी लाइफ में दिख रहा होता है। यानी इन्होंने एक जंग लड़ी होती है थर्ड पार्टी और कार्मिक के साथ। थर्ड पार्टी और कार्मिक के साथ जंग लड़ते लड़ते इनकी हालत ख़राब होती है। और ये सब क्यों कर रहे होते हैं गाइस? क्योंकि इनको वो चीज़ें समझ आ जाती हैं 5D में। इनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि इनकी डीएफ इन्हीं की है और उसको पाने के लिए थर्ड पार्टी और कार्मिक से इनका कर्मा जो बैगेज है उसको क्लियर करना ही पड़ेगा। यानी जो भी कर्मा बैलेंस है वो करना ही पड़ेगा थर्ड पार्टी और कार्मिक के साथ, तभी ये जो थर्ड पार्टी और कार्मिक है ये इनकी लाइफ से रिलीज़ होंगे। तो गाइज़, इनकी हालत उस समय भी बहुत ख़राब होती है। और जब इनको ये समझ आ जाता है कि मेरी जो डीएफ है, अगर मैं उसके साथ जस्टिस नहीं करूँगा, उसको जस्टिस नहीं दूँगा, तो वो मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इनको एक डर खाया जाता है कि कहीं मैं अपनी डीएफ को परमानेंट ठीक हो ना दूँ, कहीं मैं थर्ड पार्टी और कार्मिक के चक्कर में मेरी जो डीएफ है वो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए ना चली जाए। तो ये चीज़ जो है अपनी डीएफ को याद करके इनकी हालत उस समय भी ख़राब हो जाती है। गाइज, जब डीएम की अवेकनिंग कंप्लीट होने को आती है, जब इनका न्यू बर्थ होने को आता है, तो उस समय इनकी एनर्जी बहुत लो होती है। क्योंकि देखो गाइज, अगर थर्ड पार्टी और कार्मिक चाहे डीएफ की लाइफ में हो चाहे डीएम की लाइफ में हो, लेकिन एक तरह से उनसे अटैचमेंट हो ही जाती है ना चाहते हुए, भले ही उन्होंने डीएम या डीएफ को कितने भी दुख दिए हों कार्मिकों ने। जब वो लोग इनकी लाइफ से जाते हैं, जो वो सब इनकी लाइफ से छूट जाता है और ये अकेला रहना पसंद करते हैं, अब ये अंदर से डिटैच हो जाते हैं उन लोगों से, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ख़त्म हो रहा हूँ, यानी मैं अंदर से टूट रहा हूँ। तो उस समय, और दूसरी तरफ इनकी हालत उस समय भी ख़राब होती है, दूसरी तरफ इनको अपनी डीएफ, इनकी जो डीएफ है इनसे नाराज़ हो जाती है, इनकी डीएफ इनसे बहुत दूर निकल जाती है। इस समय भी इनकी हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि इन्हें अब समझ आ जाता है कि डीएफ को पाने का बस एक ही तरीका है कि मुझे अपनी ईगो की डेथ करनी होगी। और गाइस, जो डीएम होते हैं वो बने ही ईगो से होते हैं। ईगो का टूटना यानी उस इंसान का टूट जाना है, उस डिवाइन मैस्कुलाइन का टूट जाना है। तो इसको टूटने के लिए जब डिवाइन मैस्कुलाइन का ईगो टूटता है, तो समझ लो उनको लगता है कि मैं मेरी डेथ हो चुकी है, यानी मैं अब रहा ही नहीं हूँ। तो गाइज़, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ईगो की डेथ होना। तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी ईगो की डेथ करके अपनी डीएफ को पाना चाहते हैं। अपनी डीएफ के लिए जो भी कुछ इनके हाथों से बिगड़ा है, जो भी इस रिलेशन
में ख़राबी आई है, वो इनको लगता है कि वो सब इनकी वजह से आई है। अब इनको लगता है कि मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। तो गाइज़, जो स्थिति युद्ध के बाद की होती है वही डिवाइन मैस्कुलाइन की स्थिति इस समय बन जाती है, जब इनकी अवेकनिंग कंप्लीट होने को आती है। अब इनको समझ आ जाता है कि मुझे अपनी डीएफ की तरफ ही जाना है। अब मेरा कर्मा बैलेंस थर्ड पार्टी और कार्मिक से हो चुका है। लेकिन डीएफ को मनाना, डीएफ के पास जाना, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी, गिल्ट की एनर्जी में जाना, ये सब बहुत ही पेनफुल सिचुएशन का दौर होता है, जो जिसके अंदर से डीएम को गुजरना पड़ता है। इस दर्द से डीएम को गुजरना पड़ता है। तो गाइस, इन सब चीज़ों से गुजर कर ही ये एक नए इंसान में कन्वर्ट होते हैं, यानी इनका न्यू बर्थ होता है। और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें इतनी पेनफुल होती हैं। बताने में तो गाइस 2 मिनट में बता दी, लेकिन ये इतनी पेनफुल सिचुएशन होती है कि डीएम का दर्द डीएफ से भी बढ़कर होता है, क्योंकि डीएफ को तो काफ़ी कुछ डिवाइन बता देते हैं, लेकिन डीएम को कुछ भी अपनी लाइफ में पता नहीं होता कि ये सब क्यों इनकी लाइफ में घटित हो रहा है। इनका हेल्थ ख़राब हो रही है, इनके फाइनेंस ख़राब हो रहा है, इनके रिलेशन ख़त्म हो चुके हैं, इनकी ईगो की डेथ हो रही होती है, इनका सब कुछ ख़राब हो रहा होता है गाइस, तहस नहस हो रखी होती है इनकी लाइफ। तो ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। और ऊपर से जो इनसे सबसे अधिक प्रेम करता है इनकी डीएफ, वो इनकी लाइफ से जा चुकी होती है। इनको लगता है कि मेरी लाइफ से मेरी डीएफ ही चली गई, अब मैं जी कर क्या करूँगा, कहीं मेरी डीएफ ने किसी और का हाथ ना थाम लिया हो। गाइस, ये सब बहुत ही पेनफुल होता है इनके लिए। लेकिन जब ये भी डिवाइन का हाथ थाम लेते हैं, डिवाइन को समर्पित हो जाते हैं, उस समय इनको भी फुली गाइडेंस मिलती है और ये भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जान लेते हैं। इनको भी पता चल जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। तो उस समय एक पूरा साइकिल कंप्लीट होती है और दूसरी साइकिल स्टार्ट होने को होती है। तो गाइज, उस समय डीएफ की तरफ बढ़ते हैं, डीएफ की तरफ आते हैं, परमानेंट यूनियन में आते हैं। तो गाइज, ये जो दर्द है, जो पेन है, तो ये सब डीएम की हालत ख़राब कर देता है। जो इनको ऐसा फील होता है कि ये अपनी डीएफ से दूर चले गए हैं, डीएफ का साथ छूट चुका है, इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है जो भी इनकी लाइफ में था। तो ये सब इनके लिए बहुत ही बैड होता है, बहुत ही हालत ख़राब करने वाली सिचुएशन इनके लिए बन जाती है।